वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी जो हमारे चैनल पे न्यू है हमसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी अभी हमें एक कमेंट, बहुत खूबसूरत कमेंट आया होता, थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह खैर। जो आप इतनी मतलब कि बारीकी से देखते हैं और हमारी बात के साथ बात मिलाते हैं। तो जी जो हरकतें अलीज़ा साहब की उन्होंने इनकी की है चित्रोल, और बताया कि ये इतनी बेशर्म औरत है कि जब ये वायरल हुई है किस तरह रो रही थी। तो देखिए शादी का मतलब ये नहीं होता कि आपका वो पिछला काम भूल गया। ये उस बंदे की देखिए अच्छापन है या कि वो खुद वायरल होने के चक्करों में है, जो भी है उसने इससे शादी की। और ये औरत इस तरह धड़ल्ले से हर मिनट बाद ये कोई ना कोई पोस्ट कर रही है, कोई निकाह की कर रही है, कोई शादी की कर रही है, कोई इस तरह कोई ना कोई नया काम ये दिखा रही है। और शादी की इसने इतने क्लिप बनाए हैं कि मुझे लगता है ये महीनों भी चलाती रहे शायद काम ना हो। क्योंकि ये जो व्लॉगर लोग होते हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, इनको तो बस मौका चाहिए होता है। ये अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, ये अपने क्लिप बना रहे होते हैं। हमेशा से आपने देखा होगा इनको। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोशा छोड़ती रहती है कि मुझे तो लोग देखते रहे और मेरे पे बात करते रहे। तो जी कहते हैं जी मुँह तो लथी लोई तो की करेगा कोई। तो उसने पहले कह दिया था जब नचन लगे थे कुंड का था, तो उसने फिर वही बातें कुंड उतार दिया। तो फिर अब आप और हम क्या कह सकते हैं जी। अल्लाह ताला आने वाली बच्चियों को शर्म हया दे और ऐसी बच्चियों से थोड़ा सा गुरेज हो जाए, दूर हो जाए। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस लोग इस डगर में है कि घर बनाना है, पैसा कमाना है, घर चलाना है और अच्छे से अच्छा हमने मुस्तकबिल बनाना है। पहले लोग होते थे पढ़ते थे, बच्चियों को पढ़ाया लिखाया जाता था, अब वो कोई रुझान नहीं रह गया। कहते नहीं पहले उस पर भी पैसा खर्च करना, बाद में नौकरी मिलती या नहीं मिलती वो नसीबों की बात है। तो इससे बेहतर है जी इधर आ जाएं, टिकटॉक पे आ जाएं या यूट्यूब पे आ जाएं, तो फिर वो अपनी हरकतें दिखाते जाएं और पैसा कमाते जाएं। तो जिस तरह टिकटॉक पे ज़्यादा पैसा है और हमारे पाकिस्तान में बैन भी है, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये रास्ते ढूंढ लिए हैं और ये इन्होंने बना ली। और ये पूरी पूरी रात वीडियो डालने के साथ साथ ये लाइवों पे बैठते हैं और इनकी औरतें गैर मर्दों से गालियां खाती हैं। और इनको अगर कोई, जिस तरह हमने देखा कि सोनिया के हस्बैंड किस तरह गंदी गालियां दे रहा था और इतनी गंदी वो ज़बान यूज़ कर रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसको शर्म नहीं आ रही थी कि जब इसकी बीवी को गैर मर्द इतनी बातें कर रहा था, जब मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। उस वक्त ये नहीं बोला, बीवी की सपोर्ट में नहीं ये बोला। और जब इसको कमेंटों पे लोगों ने बातें की है तो ये इतना बोला और इसने उनको ना इतनी नंगी गालियां दी। और इसने ये नहीं सोचा कि ये गालियां कौन कौन से लोग सुनेंगे या देखेंगे। तो जी ये गंद मुझे तो टिकटॉक वाला लगा ही गंद है ना, उसमें तो कोई शर्म या वाली बात ही नहीं है। इधर देख लें आप लोग, इधर हमारी जो होती है लाइव इधर की जो यूट्यूब की है उसमें भी गंद था, लेकिन उनको तो छितर मार के दौड़ा दिया ना। ये जो इधर के डॉन बन के बैठ गए थे, बाबा बन गए थे, और उसको वो कह रहा था मैं तेरा बाप हूँ, वो कह रहा था मैं तेरा बाप हूँ। इन सारे बापों को मारा छितर, जितने ऑफिसर थे हमारे। और यकीन करें ये यूट्यूब के बाप, आप यकीन नहीं कर सकते कि ये उनके सामने वो ऐसे खड़ा हुआ था दिल चौधरी जिस तरह एक चूहा नहीं होता बिना। और वो माशाल्लाह इतने जने जवान खड़े थे और इसकी सांस नहीं निकल रही थी उनके सामने। तो झूठ और सच में ये फर्क होता है। तो जी टिकटॉक तो देखिए हमारे मुल्क में है ही नहीं कि इसको कोई रोकेगा या कुछ करेगा, वो तो एक है ही बाहर के मुल्क का प्लेटफॉर्म। तो जी ये लोग आ गए सिर्फ नाच गाना करने और गंदी गालियां देने और लेने और मुंह काले, और अबीरा आपस में मुंह काले करवा रहे हैं सिर्फ पैसा आधा आधा करने के लिए। और आपको शायद पता नहीं है, मेरा ने अपने जेठ का मुंह काला करवाया, जो बड़े भाजे अलीवीर की बीवी ने, प्याज की बहन नहीं मेरा, तो उसका जेठ है जो असलम वीर। अच्छा। तो उसका वो मतलब उनकी शादी हुई कभी 20 साल तकरीबन हो गया, उसका मुकाला करवाया और दूसरी पनिशमेंट दी है आप हमें नात सुनाए। और बेचारे को आती भी नहीं है नात, उसने बेचारे ने फिर बैठ के नात पढ़ी है। और अलीवीर का ये देती है पनिशमेंट, देती है देसी अंडा दूध में डाल के ना वो पी। अच्छा उसका नहीं मुँह काला? आपस में नहीं ना, तो प्याज का भी मुँह काला करवाती है। तो ये इन लोगों के ये काम चल गए हैं। फिर ये है कि इन लोगों को ये कहते हैं बात भी ना करें, तो क्यों ना बात करें भाई। जब आप गंद फैला रहे हो, गंद दिखा रहे हो, तो फिर बातें तो होती रहती हैं।
तो उधर तो उन्होंने तो झल्ला राइयों की औरतों ने तो बगैरती की इंतहा की, साथ में माएँ बैठी हैं बेटियों को लेके। हमारी मिशी से भी छोटी बच्चियां हैं जो अभी 7वीं 8वीं की होगी, तो एक को उसने पनिशमेंट दी, वो पठान था, वो कहता दुआए कुनूत सुनाओ। कहती मुझे नहीं आती, मेरी अम्मी सुना दे। कहता नहीं आप खुद सुनाओ, पहला और दूसरा कलमा सुना दो उसको, वो भी नहीं आया उस बच्ची को। और टिकटॉक पे ऐसे ये नारे लगा रही होती हैं लोगों से, इस तरह ये गिफ्ट मांग रही होती हैं पागलों की तरह। तो उधर ये छितरोल हो रही है साबरा की, उसकी तो होती रहने हैं, क्योंकि जो बच्चों के साथ वो करके गई है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं मासूम बेचारे, इतनी सर्दी में कोई दादी नहीं तो कोई नानी नहीं। यकीन करे दादियाँ नानियाँ भी जब तक है, जब तक माँ बाप सुखी है और बच्चों को माँ बाप प्यार से संभाल रहा है। तो मैं कहती हूँ कभी भी लड़कियां अपनी माओ के बहकावे में, या बेटे अपनी माओ बहनों के बहकावे में अपने घर ना खराब करें, क्योंकि बच्चे रुल जाते हैं। कि अबीरा मैंने गलत कहा? मेरे मेरे अपने घर के करीब है वो, तो खैर लड़का ही बहुत गंदा था ना, बेगैरत था, उसने बीवी को छोड़ दिया, इतना प्यारा बेटा था, लेकिन लड़की के आगे शादी कर दी। अब वो है बच्चा हमारी परी जितना है, अब वो बच्चा इस तरह फिर रहा था जिस तरह ये तीन मस्कीन होते हैं, हालांकि ठीक ठाक अमीर लोग हैं। तो माँ, मैं कहती हूँ माँ को फिर कुर्बानी देनी चाहिए, उसको उस बंदे के साथ शादी करनी चाहिए जो उसके बच्चों को संभाले, नहीं तो ना करे, कोई बात नहीं, एक बार शादी कर ली है ना, मेहनत करे, अपने बच्चों को पाले, अल्लाह ताला अजर देता, अजर देता। करवा भी लेती है अपने बच्चों की इज्जत, हाँ लेकिन जी, जो कुछ मियाँ के उसमें ज्यादा लग जाती है, उनके बच्चे रुक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में वो बता रही थी कि मेरी एक ना सिस्टर है बड़ी, तो उनके मियाँ शायद उन्होंने शादी कर ली या फोत हो गए, उनकी एक बेटी और बेटा है, तो उन्होंने अब बेटे की शादी की है। तो जो बेटा है ना उसकी मतलब उनकी बेटी भी पढ़ रही है, तो वो मतलब हफ्ता इतवार वो जो छुट्टी होगी वो काम करती, तो उसने आते ही अपनी बीवी से कहा कि देख तू एक बार मेरी माँ का नाश्ता बना के बाद में सारा दिन सो जाए, मेरी माँ मेहनत करके कमा के लाती है, तो मेरी माँ ने हमें बाप भी बन के माँ भी बन के पाला है, तो कमाई का सारा जरिया मेरी माँ का है जो बाप करता है, तो तू मेरी माँ को रोटी भी नहीं बना के दे सकती। और वो कहते हैं वो लड़की इतनी फर्माबरदार है, जाते उन्होंने पहले नाश्ता वगैरह बनवा के भेज के, फिर चाहे बच्ची सो भी जाए, फिर उनके आने तक उसने अपना खाना शाना रेडी करना, तो 2 बजे तक बड़ा टाइम होता है। तो कहती है, वो कह रही थी हमारी सिस्टर कि मेरा घर जन्नत बना दिया उस बच्ची ने आके। तो देखिए काम तो औरतों को करने ही पड़ते हैं, अच्छे दिल से कर ले, बुरे दिल से कर ले, तो कभी वो भी तो एक माँ है ना जिसने एक जिंदगी गुजारी, इसलिए ना मैं कहती हूँ कभी ऐसा ना करें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।